सच सुनने के लिए रेडी हो? किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन यही वो सच है जिससे तुम पूरी जिंदगी भागते रहते हो। तुम हर दिन ये सोचकर जीते हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये किया तो लोग हंसेंगे या जज करेंगे, और इसी डर में तुम अपनी असली लाइफ जीना भूल जाते हो। तुम एक छोटा सा पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने से पहले 10 बार सोचते हो, कैप्शन बदलते हो, फोटो एडिट करते हो, फिर भी दिल में डर रहता है कि कहीं लोग जज न कर दें। तुम पब्लिक में बोलने से डरते हो, इसलिए नहीं कि तुम नहीं बोल सकते, बल्कि इसलिए कि तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी हर गलती नोटिस करेंगे। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हर कोई अपनी ही लाइफ में इतना बिजी है कि उसे तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। तुम खुद को दुनिया का सेंटर समझते हो, लेकिन दूसरों की दुनिया में तुम बस एक छोटा सा हिस्सा हो। और यही रियलिटी तुम्हें अभी तक किसी ने क्लियर तरीके से नहीं बताई। लेकिन ठहरो, क्योंकि जब तुम इस सच को पूरी तरह समझ जाओगे, जब ये बात तुम्हारे माइंड में क्लिक करेगी, तब तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा शिफ्ट आएगा जो सब कुछ बदल देगा। अब जरा गहराई से समझो कि ये लोग क्या सोचेंगे वाला डर आखिर आता कहां से है। हम इसके साथ पैदा नहीं होते, हमें यह सिखाया जाता है। बचपन से ही हमें कंडीशन किया जाता है कि अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात माने, जो टीचर की तारीफ पाए, जो पेरेंट्स को खुश रखे, जो गलती ना करे। स्कूल में अगर तुमने सही जवाब दिया तो क्लैप्स मिले, गलत किया तो शर्मिंदगी मिली, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये मानने लगा कि तुम्हारी वैल्यू दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है। यही गुड बॉय या गुड गर्ल सिंड्रोम है, जहां तुम अपनी असली पर्सनालिटी को दबाकर वो बनने लगते हो जो लोग देखना चाहते हैं। समाज भी तुम्हें यही सिखाता है, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बात करो, ऐसे चलो, ऐसे जियो, वरना लोग जज करेंगे। और यही डर इतना गहरा बैठ जाता है कि तुम हर छोटे बड़े डिसीजन से पहले सोचते हो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन असली रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। सच ये है कि लोग तुम्हें उतना नोटिस ही नहीं करते जितना तुम सोचते हो। हर इंसान अपने ही दिमाग, अपनी ही प्रॉब्लम्स, अपनी ही इनसिक्योरिटीज में इतना उलझा हुआ है कि उसे तुम्हारी लाइफ को ऑब्जर्व करने का टाइम ही नहीं है। तुम घंटों ये सोचकर परेशान रहते हो कि किसी ने तुम्हारे बारे में क्या सोचा होगा, जबकि सामने वाला इंसान शायद 5 मिनट बाद तुम्हें भूल भी चुका होता है। इसलिए याद रखो, तुम अपनी लाइफ के हीरो हो, लेकिन दूसरों की लाइफ में तुम सिर्फ एक एक्स्ट्रा हो, एक बैकग्राउंड कैरेक्टर। और यही समझ तुम्हें उस बेकार के डर से आजाद कर सकती है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब यहां एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहा जाता है स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसका मतलब है कि तुम्हें लगता है कि दुनिया की पूरी स्पॉटलाइट तुम पर पड़ी हुई है, जैसे हर कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर छोटी गलती नोटिस कर रहा है और तुम्हें जज कर रहा है। तुम कहीं बाहर जाते हो और अगर तुम्हारी शर्ट पर छोटा सा स्टेन लग जाता है, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत ये मान लेता है कि हर इंसान उसी स्टेन को देख रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है और तुम्हारे ऊपर हंस रहा है। तुम स्टेज पर बोलने जाते हो और एक शब्द गलत बोल देते हो, तो तुम्हें लगता है कि सब लोग उसी गलती को याद रखेंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। रियलिटी ये है कि हर इंसान अपने ही दिमाग में फंसा हुआ है। कोई अपनी जॉब की टेंशन में है, कोई अपने रिश्तों में उलझा है, कोई अपनी इनसिक्योरिटीज से लड़ रहा है। जिस समय तुम सोच रहे हो कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, उसी समय वो लोग अपने ही स्पॉटलाइट इफेक्ट में फंसे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि सब उन्हें देख रहे हैं, मतलब हर कोई खुद को ही सेंटर समझ रहा है। और इसी वजह से किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हें इतनी गहराई से ऑब्जर्व करे जितना तुम सोचते हो। ये एक मेंटल इल्यूजन है, एक ट्रिक है जो तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ खेलता है। और जब तुम इस कॉन्सेप्ट को सच में समझ लेते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा डर कितना फालतू था। इसलिए याद रखो, जितना तुम खुद के बारे में सोचते हो, उतना कोई और नहीं सोचता। अब आता है वो हिस्सा जिसे सुनना थोड़ा दर्दनाक है, लेकिन यही सच तुम्हें आजाद करेगा। रियलिटी चेक। सच्चाई ये है कि लोग तुम्हें उतना ही याद रखते हैं जितना उनसे उनका कोई फायदा जुड़ा होता है। ये सुनने में हार्श लग सकता है, लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ को ध्यान से देखो तो ये पैटर्न हर जगह दिखाई देगा। फ्रेंडशिप में, रिश्तों में, सोशल सर्कल में। जब तक तुम किसी के काम के हो, तब तक तुम इंपॉर्टेंट हो, और जैसे ही तुम्हारी वैल्यू कम होती है, तुम धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले जाते हो। सोचो, जब तुम किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो या कोई बड़ी गलती कर देते हो, तो शुरुआत में लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं। लेकिन क्या होता है उसके बाद? कुछ दिन बीतते हैं और सब अपनी अपनी लाइफ में वापस बिजी हो जाते हैं। वही लोग जिनके जजमेंट से तुम डर रहे थे, कुछ ही दिनों में तुम्हें भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपने ही 1000 प्रॉब्लम्स होते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में
किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है। किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को करियर की, किसी को रिलेशनशिप की और किसी को अपनी पहचान बनाने की। उन्हें तुम्हारी लाइफ को लेकर इतना टाइम नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम रात भर ये सोचकर परेशान रहते हो कि लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या सोचा होगा, जबकि वो लोग उसी समय अपनी परेशानियों में उलझे होते हैं। यही वो ब्रूटल ट्रुथ है जिसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन दुनिया के लिए वो उतनी बड़ी नहीं है। और जैसे ही तुम इस बात को दिल से मान लेते हो, तुम उस अनावश्यक डर से बाहर निकलने लगते हो जो तुम्हें अब तक रोक कर बैठा हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं? असली वजह बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि तुम्हारा खुद का माइंड है। तुम खुद को हर दिन जज करते हो, अपनी शक्ल को, अपनी बॉडी को, अपनी आवाज को, अपनी गलतियों को। और जब तुम खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हो, तो तुम्हें लगता है कि बाकी दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देख रही है। अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, तो हर छोटी चीज तुम्हें बड़ी लगने लगती है। कोई तुम्हारी तरफ देख ले तो लगता है वो जज कर रहा है, कोई हंस दे तो लगता है तुम पर हंस रहा है। असल में ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी है जो हर सिचुएशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करती है। इसके साथ जुड़ जाता है ओवरथिंकिंग। तुम एक छोटी सी घटना को बार बार अपने दिमाग में रिप्ले करते हो, हर एंगल से सोचते हो और खुद ही अपने लिए डर और शर्मिंदगी का माहौल बना लेते हो। और फिर आता है सोशल मीडिया, जहां हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है, अपनी सक्सेस, अपनी खुशी, अपनी परफेक्ट इमेज, और तुम उसे देखकर खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कम हो, पीछे हो, और यही फीलिंग तुम्हें और ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस बना देती है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड एक ऐसा फिल्टर बना लेता है जो हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा माइंड है। और जब तक तुम इस माइंड को समझकर इसे कंट्रोल नहीं करते, तब तक तुम्हें हमेशा लगेगा कि दुनिया तुम्हें जज कर रही है, जबकि असल में तुम खुद ही अपने सबसे बड़े जज बने हुए हो। अब बात करते हैं उस ट्रैप की जिसमें आज की जनरेशन सबसे ज्यादा फंसी हुई है, सोशल मीडिया ट्रैप। यहां लाइक्स और कमेंट्स सिर्फ नंबर नहीं होते, ये धीरे धीरे तुम्हारे लिए वैलिडेशन बन जाते हैं। तुम कुछ पोस्ट करते हो और बार बार फोन चेक करते हो, कितने लाइक्स आए, किसने देखा, किसने इग्नोर किया। अगर ज्यादा लाइक्स मिलते हैं तो तुम्हें अच्छा लगता है, और अगर कम मिलते हैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा मूड, तुम्हारी सेल्फ वर्थ, सब कुछ इन नंबरों पर डिपेंड करने लगता है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा इल्यूजन छिपा है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी रियल लाइफ नहीं दिखाते, वो सिर्फ अपने बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, फिल्टर लगाकर, एंगल बदलकर, रियलिटी को एडिट करके। तुम्हें लगता है कि सबकी लाइफ परफेक्ट है, सब खुश हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, और तुम ही पीछे हो। और फिर शुरू होता है कंपैरिजन। तुम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हो और हर बार खुद को कम महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे बेहतर हैं, ज्यादा खुश हैं, ज्यादा सक्सेसफुल हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हर कोई यहां एक्टिंग कर रहा है, हर कोई अपनी लाइफ का हाईलाइट दिखा रहा है, न कि स्ट्रगल। जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और हैप्पी दिख रहा है, वो भी अपने अंदर किसी न किसी इनसिक्योरिटी से लड़ रहा होता है। इसलिए याद रखो, जो लोग तुम्हें इंप्रेस कर रहे हैं, वो भी किसी और को इंप्रेस करने में लगे हैं। और जब तुम इस खेल को समझ जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि यह पूरी रेस ही फेंक है, और इसमें भागकर तुम सिर्फ अपनी ही पीस खो रहे हो। अब आता है वो मोमेंट जो तुम्हारी पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, फ्रीडम मोमेंट। ये तब होता है जब तुम इस सच्चाई को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि अंदर से एक्सेप्ट कर लेते हो कि नॉबडी केयर्स, सच में किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। जैसे ही ये बात तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाती है, एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, जैसे तुम्हारे ऊपर से कोई भारी बोझ हट गया हो। जो डर तुम्हें हर बार रोकता था, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारा कॉन्फिडेंस असली तरीके से बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हारे एक्शंस का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है, न कि लोगों के ओपिनियन में। पहले जहां तुम छोटी छोटी चीजों में भी ओवरथिंक करते थे, अब तुम बिना ज्यादा सोचे एक्शन लेने लगते हो। तुम बोलते हो, तुम ट्राई करते हो, तुम फेल होते हो और फिर दोबारा उठते हो, बिना इस डर के कि कोई तुम्हें जज करेगा। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। जब जजमेंट का डर खत्म हो जाता है, तब असली फ्रीडम शुरू होती है। तुम अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीने लगते हो, बिना उस इनविजिबल ऑडियंस के जो पहले तुम्हें हर वक्त कंट्रोल कर रही थी। और यही वो स्टेट है जहां से ग्रोथ, सक्सेस और असली कॉन्फिडेंस पैदा होता है।
क्योंकि अब तुम किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जी रहे होते हो। अब सवाल यह है कि इस सच्चाई को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में यूज कैसे करना है। क्योंकि नॉबडी केयर्स जान लेना ही काफी नहीं है, उसे अप्लाई करना ही असली गेम है। पहला स्टेप है, अपनी लाइफ के लिए खुद डिसीजन लेना शुरू करो। अब तक तुमने बहुत सारे फैसले इस डर से लिए होंगे कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम अपने दिल की नहीं सुनोगे तो जिंदगी भर दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते रहोगे। दूसरा स्टेप है, पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर करना सीखो। हर किसी की अपनी सोच होगी, कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा, कोई तुम्हें जज करेगा, लेकिन अगर तुम हर आवाज पर रिएक्ट करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें यह डिसाइड करना होगा कि किसकी बात मायने रखती है और किसकी नहीं। तीसरा स्टेप है, फेलियर को नॉर्मल मानना। तुम गिरोगे, गलतियां करोगे, लोग शायद कुछ समय के लिए बात भी करेंगे, लेकिन यही तो प्रोसेस है। फेलियर से भागने की बजाय उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान इसी रास्ते से गुजरा है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्शन लेना, चाहे डर लगे। डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन जब तुम उसके बावजूद एक्शन लेते हो तभी तुम ग्रो करते हो। अगर तुम सिर्फ सही समय का इंतजार करते रहोगे तो वो कभी नहीं आएगा। इसलिए अभी से शुरू करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और खुद को प्रूव करो कि तुम कर सकते हो। और हमेशा ये बात याद रखो, लोग 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए दूसरों के डर में अपनी पूरी लाइफ मत रोको, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने डिसीजन के साथ ही जीना है, न कि लोगों के ओपिनियन के साथ। अब जरा अपनी आंखें बंद करके एक ऐसी लाइफ इमेजिन करो जहां तुम सच में फ्री हो, जहां तुम्हें बोलने से पहले 10 बार सोचना नहीं पड़ता, जहां तुम बिना डर के अपनी बात रख पाते हो, बिना इस चिंता के कि सामने वाला क्या सोचेगा। तुम वो करते हो जो तुम करना चाहते हो, अपना काम, अपने डिसीजन, अपनी चॉइस, और लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे लिए अब कोई मायने ही नहीं रखता। सोचो कितनी अलग होगी वो लाइफ जहां तुम्हारे हर एक्शन के पीछे डर नहीं, बल्कि क्लैरिटी होगी। तुम भीड़ में खड़े होकर भी खुद को नहीं खोओगे, क्योंकि अब तुम्हें खुद पर भरोसा होगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी अपनी समझ और एक्सपीरियंस पर खड़ा होगा। तुम फेल भी होगे, लेकिन अब वो तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि और स्ट्रांग बनाएगा। तुम कोशिश करोगे, गिरोगे, फिर उठोगे, और हर बार पहले से ज्यादा बेहतर बनोगे। अब तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद अपने लिए काफी होगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा माइंड शांत रहेगा, क्योंकि अब उसमें वो बेकार का शोर नहीं होगा जो पहले हर वक्त चलता रहता था। यही असली फ्रीडम है और यही असली पावर है। जिस दिन तुम इस डर से आजाद हो जाओगे, जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, उसी दिन तुम सच में पावरफुल बन जाओगे। अब आखिर में इस पूरी बात को एक बार फिर साफ साफ समझ लो, नॉबडी केयर्स। हाँ, सच में किसी को तुम्हारी उतनी परवाह नहीं है जितनी तुम सोचते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह कोई बुरी खबर नहीं है, यह तुम्हारी लाइफ की सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि तुम फ्री हो। फ्री अपने फैसले लेने के लिए, फ्री अपनी गलतियां करने के लिए, फ्री अपनी असली लाइफ जीने के लिए। तुम अब तक एक ऐसे डर में जी रहे थे जो असल में था ही नहीं, एक ऐसा प्रेशर जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग ने बनाया था। लेकिन अब जब तुम्हें यह समझ आ गया है, तो तुम्हारे पास एक चॉइस है। या तो तुम उसी पुराने तरीके से जीते रहो, लोगों के डर में बंधे रहो, या फिर इस सच्चाई को अपनाकर अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू करो। याद रखो, ये लाइफ तुम्हारी है, इसका कंट्रोल भी तुम्हारे ही हाथ में होना चाहिए। अगर तुम खुद अपनी स्टोरी नहीं लिखोगे तो कोई और तुम्हारे लिए रोल तय कर देगा। इसलिए अब समय है उस इनविजिबल ऑडियंस को इग्नोर करने का और अपने असली वर्जन को बाहर लाने का, क्योंकि सच ये है, तुम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो और बाकी सब सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज हैं। तो चलो एक बार पूरी जर्नी को रिकैप करते हैं। शुरुआत हुई उस इल्यूजन से जहां तुम हर वक्त ये सोचते थे कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें जज कर रहे हैं, तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज नोटिस कर रहे हैं। फिर हमने रियलिटी देखी, जहां सच बिल्कुल उल्टा निकला। हर इंसान अपनी ही लाइफ में इतना बिजी है कि उसे तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। और जैसे ही तुमने इस सच को समझा, तुम एक नए स्टेज में एंटर करते हो, फ्रीडम। वो फ्रीडम जहां तुम अपने फैसले खुद लेते हो, जहां तुम बिना डर के एक्शन लेते हो, जहां लोग क्या सोचेंगे तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता। यही वो शिफ्ट है जो एक नॉर्मल लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, तुम स्टक नहीं हो, तुम्हारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, तुम्हारे पास मौके की कमी नहीं है, तुम बस डर रहे हो। वो डर जो असल में कभी था ही नहीं, बस तुम्हारे माइंड ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि तुम खुद को रोकने लगे। और आज अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह एहसास दिला दिया है, अगर आज तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी क्लैरिटी आई है, तो इसे यहीं मत छोड़ो।
इस सच्चाई को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। छोटे छोटे एक्शन से शुरुआत करो और खुद को उस वर्जन में बदलो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। और अगर तुम ऐसी ही डीप और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हो जो तुम्हें हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाए, तो अभी के अभी चैनल द बुकिश लाइफ को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहां हम माइंडसेट